मयंक एक साधारण लड़का जिसकी दुनिया छोटी थी मगर सपने बड़े थे। हर रात उसकी आंखों में, उसके सपनों में एक लड़की का चेहरा उभरता था। एक परछाई जिसे उसने कभी नहीं देखा था। न उसका कोई रंग था, न कोई रूप था, न कोई तस्वीर थी। वो लड़की उसके लिए सिर्फ एक ख्याल थी, एक सपना जो उसे अपनेपन का एहसास कराता था और उसकी जिंदगी का एक सबसे खूबसूरत राज भी था। एक दिन मयंक ने अपने भावों को समेटकर एक कागज पर अपने दिल की बातें लिख दी। उसने लिखा, मैं नहीं जानता कि तुम असल में कौन हो या तुम हो भी या नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम कहीं ना कहीं तो ज़रूर हो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, सब कुछ मेरे ख्वाब में ही है, लेकिन मेरी दुनिया को पूरा करता है। मुझे उम्मीद है शायद किसी दिन मैं तुमसे टकरा जाऊं। कुछ ना कुछ तो मेरा भी नाता तुमसे होगा। मयंक ने चिट्ठी पर अपना नाम नहीं लिखा था, बल्कि उसने उस चिट्ठी पर कुछ भी नहीं लिखा था। एक खाली चिट्ठी उसने यूं ही लिख दी और सोचा कि शायद कभी ना कभी ये उस तक ज़रूर पहुंचा दूंगा मैं। उसने इसी ख्याल से इस चिट्ठी को अपनी खिड़की के पास रख दिया, पर तभी हवा का एक झोंका आया और चिट्ठी उड़ गई। वो चिट्ठी उड़ते उड़ते एक पार्क में जा गिरी। वहाँ एक लड़की मधु बैठी थी। जब उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ी तो हर एक शब्द उसके दिल को भाता जा रहा था। उसे लगा कि ये चिट्ठी किसने लिखी होगी, जो ख्यालों में भी हकीकत को ढूंढ रहा है। मधु ने सोचते हुए कहा, जिसने भी ये चिट्ठी की है उसका दिल कितना सच्चा होगा, उसके दिल में कितना प्यार बसा होगा। काश मैं ही उसके सपनों में आई होती। वो चिट्ठी मधु ने संभाल कर रख ली और सोचा कि वो पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये किसने लिखी होगी। और आसमान में देखते हुए उसने कहा, अगर ये चिट्ठी मेरे लिए है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी जिसने इसे लिखा है। उसकी चिट्ठी ने मुझे ढूंढ लिया, मैं उसे ढूंढ लूंगी। उस दिन से मधु ने उस लड़की की तलाश शुरू कर दी। वो हर जगह उसे ढूंढने लगी, लाइब्रेरी में, पार्क में, अपने ऑफिस के आसपास के रास्तों पर। लगभग 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन मधु को वो नहीं मिला। उसके ऑफिस के पास ही एक पार्क था जिसमें एक मंदिर हुआ करता था। एक दिन उसने उसी मंदिर में भगवान से प्रार्थना की और उसकी चिट्ठी वहीं पर रख दी। मधु ने वो चिट्ठी जैसे ही वहां रखी और भगवान से मदद मांगने लगी, तभी वहां रखी चिट्ठी मधु को हवा में उड़ती दिखाई दी। वो जल्दी से उसके पीछे पीछे भागने लगी, लेकिन वो चिट्ठी कहीं दूर ही चली गई थी। मधु हताश होकर पार्क के एक बेंच पर बैठ गई। वहां बैठकर वो खुद से बातें करने लगी। उसने अपने आप से कहा, पहले उसे लिखने वाला नहीं मिल रहा था, अब उसका लिखा पत्र भी चला गया। भले मैंने भगवान से मदद ली। मधु ने ध्यान नहीं दिया कि वो जिस बेंच पर बैठी थी उस पे एक लड़का था जो अकेला बेंच पर बैठा था। उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, लगता है आपका कुछ कीमती खो गया है। भगवान से क्यों नाराज होती हो? पता है, हवा अक्सर ही आपसे कुछ ना कुछ दूर कर देती है, चाहे वो दुख हो या सूरज को छिपाने वाला बादल। मेरी भी एक चीज हवा अपने साथ ले गई थी।
किसी का ख्याल लिखा था मैंने एक कागज पर, मेरा तो उस कागज के साथ ख्वाब भी कहीं खो मधु ने गया। हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो उसके पास गई और बोली, क्या तुमने कभी किसी को बिना नाम की चिट्ठी लिखी थी? मयंक ने चौंक कर उसकी ओर देखा और धीमे से स्वर में कहा, हाँ, लेकिन वो चिट्ठी तो खो गई थी। मधु मुस्कुराई और बोली, शायद वो खोई नहीं थी, बल्कि जहाँ उसे पहुँचना था वो उस जगह पहुँच गई थी। उस दिन दो अजनबी जुड़ गए। वो प्रेम पत्र जो एक सपना था, एक हकीकत बन गया। वो प्रेम पत्र तो हवा में कहीं गुम हो गया, लेकिन जाते जाते वो दो दिलों को मिला गया।